हरिहरपुर गांव में चंपा नाम की एक महिला अपने बेटे सुमित के साथ रहती थी। चंपा मेहनती और खुशमिजाज थी। उसने अपने बेटे को अकेले ही पाला था और उसके लिए सब कुछ किया था। लेकिन सुमित ने पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढने के बजाय घर पर ही रहना शुरू कर दिया। गांव के चौक पर बैठते बैठते आखिरकार वह बुरी संगत में पड़ गया था। चंपा ने उसे नौकरी ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी संगत के कारण अब उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। एक रात सुमित पूरी तरह नशे में घर आया। उसे देखकर चंपा ने उसे डांटा। सुमित, क्या यह घर आने का कोई समय है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। अरे माँ, बस करो। आप तो मैं घर में घुसते ही शुरू हो जाती हो। सुमित, जरा खुद को देखो। ऐसे लग रहा है जैसे कीचड़ में होली खेल कर आए हो। कुछ तो शर्म करो। माँ की इस छोटी सी बात पर सुमित गुस्सा हो गया और चिल्लाया। कितनी बार कहा है आपको, बार बार एक ही बात मत बोला करो। ये तो भावनात्मक अत्याचार है। अगर आपको सच में इतनी फिक्र है तो कुछ पैसे दे दो, मैं कोई काम कर लूंगा। अरे मेरे निकम्मे बेटे, खुद शराब पीते हो और दूसरों को उपदेश देते हो, फिर से मेरा पैसा शराब में उड़ा दोगे? मैं ये वादा करता हूँ, एक एक पूरा रुपया ब्याज समेत आपको लौटा दूंगा। मेरे प्यारे बेटे, अभी तुम्हें होश नहीं है। इस बारे में कल बात करेंगे। सुमित सोने चला गया, लेकिन चंपा का दिल सुमित की बातों से बहुत आहत हुआ और उसी रात उसने अपने बेटे को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन उसने बीमार होने का नाटक किया। अगली सुबह जब सुमित अपने कमरे से बाहर आया तो उसने अपनी माँ को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। चिंतित होकर उसने पूछा, माँ, आप इतनी देर से बिस्तर पर लेटी हुई हैं, क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? चंपा ने उसे अनदेखा किया और चुपचाप लेटी रही। यह देखकर सुमित डर गया और अपनी माँ के पास चला गया। माँ, क्या आप ठीक नहीं हैं? चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं बेटा, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। नहीं माँ, चलिए एक बार अस्पताल चलते हैं, चलिए। नहीं बेटा, बस मुझे एक गिलास गर्म पानी ला दो। सुमित जल्दी से रसोई में गया, थोड़ा पानी गर्म किया। उसने उसे एक गिलास में डाला और माँ के पास ले आया। लो माँ, पानी पी लो। चंपा ने गिलास तो ले लिया, लेकिन जानबूझकर उसे गिरा दिया। उसने ऐसा दिखाया जैसे कमजोरी के कारण उसका हाथ फिसल गया हो। फिर वह धीरे से उससे बोली, आहान, माफ कर दो बेटा, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं माँ, मैं एक और गिलास ले आता हूँ। सुमित फिर से रसोई में गया, एक और गिलास गर्म पानी लाया और फिर से माँ को थमाया। लो माँ, पानी पी लो। चंपा ने एक बार फिर गिलास अपने हाथ से गिरा दिया। इस बार सुमित का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, माँ, ये आपने क्या कर दिया? पूरा बिस्तर भीग गया। अब क्या आप ठीक से गिलास पकड़ नहीं सकती? चंपा ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, बेटा, मैं बीमार हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है, जब तुम सिर्फ 6 महीने के थे, एक शिशु थे, तो तुम हर रात कई बार बिस्तर गीला कर देते थे, लेकिन मैंने कभी तुम पर गुस्सा नहीं किया। जब तुम रोते थे तो मैं तुम्हें बिस्तर के सूखे हिस्से पर सुला देती थी और खुद गीले हिस्से पर सो जाती थी। और देखो, आज तुम मेरी इस गलती पर मुझ पर गुस्सा हो रहे हो कि मैंने बिस्तर गीला कर दिया। चंपा की बातें सुमित के लिए किसी झटके की तरह थीं। उसे अपने व्यवहार पर खुद से नफरत होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ लिए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितनी बुरी बातें कह दी, लेकिन तुमने सब कुछ चुपचाप सह लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे सच में बहुत अफसोस है माँ। सुमित अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। अपने बेटे को इस तरह रोता देख चंपा की आंखें भी भर आईं। सुमित, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। अब जब तुम समझ गए हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चंपा उसके पास बैठ गई और अपने बेटे को प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने उसे माफ कर दिया था। इस घटना के बाद सुमित ने चंपा से वादा किया कि वह अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा।
इतना ही नहीं, उसने कुछ जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन भी किया और बहुत जल्द उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अपने बेटे में यह बदलाव देखकर चंपा सचमुच बहुत खुश हुई। अब वह उसके साथ शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने लगी। इसी तरह चंपा ने सुमित को प्यार से जीवन और जिम्मेदारी का महत्व सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और जीवन में अच्छे मूल्यों का पालन करना चाहिए।